हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 3 जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का वीडियो पहले से अपलोड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ये चैप्टर तीसरा का वीडियो है और चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आइएगा चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो एकदम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, ठीक ना। मतलब कोई आंख है तो उसके लिए दूर बिंदु क्या होगा, आंख कहां तक देख सकता है। तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। एक का हो जाएगा डी नंबर, एक का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। लेकिन कहता एक आंख के लिए निकट बिंदु या आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी तब होता 25 सेंटीमीटर। लेकिन दूर बिंदु कहेगा तो दूर बिंदु हो जाएगा अनंत। दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आगे देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 में कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, तो पक्षमाभी द्वारा। पक्षमाभी द्वारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 3 का क्वेश्चन कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, लाल, हरा, पीला और बैगनी। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग। कौन सा रंग, बैगनी रंग। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग में टूटता है और सबसे अधिक झुकाव जो होता है बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक विचलन जो होता है वो भी बैगनी रंग का ही होता है। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का। और प्रिज्म एक क्या कहते हैं, पारदर्शी कांच का बना होता है जगह में 5 सतह रहता है। कितना सतह रहता है प्रिज्म में, तो 5 सतह रहता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। देखिए निकट दृष्टि में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। कहता है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई नहीं देख सकता, मतलब निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो अगर कौन होगा, अगर होगा दूरदृष्टि दोष। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो मानव नेत्र में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। सी नंबर हो जाएगा। 6 का हो जाएगा सी नंबर, 6 का हो जाएगा सी नंबर। चलिए 7 में देखिए। 7 में कहता है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। यानी कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है किस पर, ये बनता है रेटिना पर। रेटिना को ही कहते हैं दृष्टिपटल, ये परितारिका नहीं होगा। रेटिना को ही हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 7 का आंसर हो जाएगा सी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे देखा जाए 8 नंबर, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, सी नंबर हो जाएगा। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और आकार में कैसा बनता है, छोटा बनता है। आगे 9 नंबर कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। मतलब जब कोई कोलाइड विलयन से जब प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश अलग अलग दिशा में फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक नहीं। तो टिंडल प्रभाव जो होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। डी नंबर हो जाएगा। 9 का हो जाएगा डी नंबर, 9 का डी नंबर। अब देखिएगा 10 में। 10 में कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष वाली आंख दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, ठीक है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। 10 का हो जाएगा ए नंबर। 10 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, निकट की वस्तु को अच्छी तरीका से देख सकता है, निकट की वस्तु को अच्छी तरीका से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में निकटे का वस्तु दिखाई पड़ेगा, दूर का वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। और दूर दृष्टि दोष में दूरे का वस्तु दिखाई पड़ेगा, निकट का वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है।
तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा, डी नंबर, वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। 13 नंबर, आंख व्यवहार करती है, तो आंख कैसा व्यवहार करती है? उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। तो 13 का हो जाएगा बी नंबर, 13 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, 13 का हो जाएगा बी नंबर, उत्तल लेंस की तरह। 14 में, 14 में कहता है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहे या अल्पतम दूरी कहे या लघुत्तम दूरी कहे तो 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। नेत्र के लिए निकट बिंदु कहेगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष, निकट को ठीक करने में अवतल, ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दीर्घ यानी कि दूर को ठीक करने में उत्तल, जरा को ठीक करने में द्विफोक्सी या बाइफोकल, और बिंदुकता को ठीक करने में बेलनाकार लेंस। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को किसमें व्यक्त किया जाता है? तरंग दैर्ध्य को किसमें व्यक्त किया जाता है? तरंग दैर्ध्य जो है ना, तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जाता है मीटर में। किसमें? मीटर में। तरंग दैर्ध्य को मीटर में, यदि एंगस्ट्रम होता तो एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम नहीं है तो मीटर मार सकते हैं, ठीक ना, मीटर में व्यक्त करते हैं। आगे अब देखिएगा 17 कहता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट को ठीक करने में अवतल, निकट को ठीक करने में अवतल। 17 का बी नंबर, 17 का क्या होगा? बी नंबर, 17 का हो जाएगा बी नंबर। 18 में आइए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में काम लाया जाता है। जरा दृष्टि दोष में दोनों उत्तल भी लाता है, अवतल भी लगता है, तो एक साथ बायफोकल कहते हैं, एक साथ क्या कहते हैं? बायफोकल। 18 का हो जाएगा डी नंबर, 18 का हो जाएगा डी नंबर, 18 का हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश का मतलब, श्वेत प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 गो वर्ण होते हैं, डी नंबर हो जाएगा। 19 का हो जाएगा डी नंबर, 19 का हो जाएगा डी नंबर, 19 का डी नंबर, 19 का डी नंबर। 20 में देखिए, 20 कहता है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, मतलब सबसे अधिक विचलन कौन होता है? सबसे अधिक कौन मुड़ता है? तो सबसे अधिक मुड़ता है बैगनी। कौन मुड़ता है? बैगनी। तो 20 का हो जाएगा सी नंबर, 20 का हो जाएगा सी नंबर। अब 21 में देखिए, 21 में श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह वर्ण, तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम कौन मुड़ता है? सबसे कम मुड़ता है लाल। 21 का हो जाएगा ए नंबर, 21 का क्या हो जाएगा? ए नंबर, 21 का हो जाएगा ए नंबर। 22 में प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं? जब प्रिज्म से क्या होता है, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 अलग अलग रंग में टूट जाता है, तो इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। 22 का हो जाएगा बी नंबर, 22 का हो जाएगा बी नंबर। अब 23 में कहता है, 23 में कहता है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होता है लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए करके खतरा का संकेत जो होता है, खतरा का संकेत लाल रंग का होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? आपको बताए थे P बराबर 1/f या P बराबर 100/f। 100/f जब फोकस दूरी क्या कहते हैं? सेंटीमीटर में रहेगा तो P बराबर 100/f लिख सकते हैं। f का मान 20 है, कट गया 5 बेरी। उत्तल है तो प्लस में पहुंच दी, प्लस में पहुंच दी, प्लस में पहुंच दी, प्लस में पहुंच दी है, प्लस में पहुंच दी नहीं है। उत्तल लेंस है तो प्लस में पहुंच दी नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे कहता है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका या आइरिस? परितारिका या आइरिस। 28 का बी नंबर हो जाएगा, 28 का बी नंबर हो जाएगा। 29 में देखिएगा क्या है, 29 कहता है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? कहने का मतलब किस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतलो लेंस लगता है, उत्तलो लेंस लगता है, यानी कि द्विफोक्सी लेंस लगता है, ठीक नहीं? तो निकट में अवतल, दूर में उत्तल, जरा दृष्टि दोष में दोनों लगता है, तो इसका हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 29 का हो जाएगा सी नंबर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है? तो कॉर्नियों के बाहरी पृष्ठ पर से। अधिकांश प्रकाश जो है ना, अधिकांश प्रकाश के किरण का अपवर्तन जो होता है कॉर्नियों के बाहरी पृष्ठ पर से। तो 30 का हो जाएगा सी नंबर, इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे
जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करता है? कहने का मतलब सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैगनी का। बैगनी ऑप्शन में नहीं है, आपको ठीक बताए थे, बैजा नीहा पीलाला। बैगनी नहीं है, जामुनी, जामुनी भी नहीं है, बैजा बैजा बैगनी नहीं है, जामुनी नहीं है, नीला है तो नीलाम्बर, ठीक है, नीलाम्बर, डी हो जाएगा नीला। आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बादल का रंग सफेद दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और कभी यह पूछा जाएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश के साथ दिखाई देता है तो काला, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा, 32 नंबर का देखिएगा क्वेश्चन। 32, मानव नेत्र कार्य करता है, मानव नेत्र कार्य करता है तो कैमरा के भांति, किसकी भांति? कैमरा की तरह कार्य करता है, कैमरा के भांति कार्य करता है। 32 का बी हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा, 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 34 में देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग अपने से दीजिएगा कमेंट में, ठीक ना है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? इसका जवाब आप लोग अपने से बताइएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 35 में कहता है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन के अनुसार न्यूनतम किसमें होगा? ऑप्शन के अनुसार न्यूनतम जो हो जाएगा कांच में, कितना हो जाएगा? कांच में हो जाएगा, तो 35 का डी हो जाएगा, 35 का डी हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 43, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा बन अधिक प्रकीर्णन करता है? यानी कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी का, लेकिन बैगनी ऑप्शन में नहीं है, बैगनी के बाद जामुनी, जामुनी भी नहीं है, नीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 44, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 गो रंग, क्या गो रंग? 7 गो रंग, बी नंबर हो जाएगा, 44 का बी हो जाएगा, 44 का बी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। और सबसे पहले न्यूटन के द्वारा ही बताया गया था कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, न्यूटन के द्वारा ही बताया गया था। 45 हो गया। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। 47 का हो जाएगा सी नंबर, 47 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा 48, कहता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा? किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा? तो हवा में, कितना होगा? हवा में, हवा में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, हवा में हो जाएगा अधिक। 49 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, वर्ण मतलब रंग होता है, तो प्राथमिक वर्ण क्या है? 3 गो है, ठीक बताए थे, नाला, नोह लकड़ला, नहला, ठीक, नहला, नीला हरा लाल, नीला हरा लाल, नीला हरा नाल, तो इसमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 51 का हो जाएगा डी नंबर, 51 का डी नंबर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अत्यधिक ऊंचाई पर कोई यात्री है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? उसको काला दिखाई देगा, ठीक है, काला दिखाई देगा, सी नंबर। 55 में खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरा का संकेत जो होता है लाल रंग का, कौन रंग का? लाल रंग का, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, 55 का हो जाएगा डी, 55 का डी। 61 में देखिए, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही क्या होता है? सूर्य दिखाई देता है। 62 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग होता है परितारिका, इसी को कहते हैं आइरिस, इसी को क्या कहते हैं? आइरिस, इसी के कारण आंखों का रंग क्या होता है? अलग अलग होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, कहता है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम में, किसमें? एंगस्ट्रम में, और एक एंगस्ट्रम बराबर जो होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 64, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती है? अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, बी नंबर हो जाएगा। 65, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है, सबसे अधिक निर्वात में होता है, निर्वात से थोड़ा सा कम होता है, किसमें? वायु में, थोड़ा सा कम हो जाएगा, 65 का ए नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66, कहता है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारा का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक ना है, वायुमंडलीय अपवर्तन, तो 66 का हो जाएगा सी नंबर, 66 का हो जाएगा सी नंबर। अब 67 में देखिए,
कहता है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है तो 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। 67 का ए नंबर। 68 कहता है कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? प्रिज्म चाहिए। 68 का डी नंबर। 68 का डी नंबर। 69 कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। 70 में कहता है कि एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो प्रिज्म में क्या सतह रहता है? तो प्रिज्म में रहता है 5 गो सतह। क्या रहता है? 5 सतह रहता है। डी नंबर हो जाएगा। 71 प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 380 नैनोमीटर। 380 नैनोमीटर। तो चलिए ये चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आप लोग बताइएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पता था। और हम एक क्वेश्चन आपको दिए थे, ठीक ना? एक क्वेश्चन आपको दिए थे, इसका जवाब आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन क्या था, क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन आपको दिए थे, एक सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 34। इसका जवाब आप लोग अपने दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 34 नंबर क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी, अपने पार्टनर को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।